मोदी जी को बताइए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। ये जो आवाज है सुनामी जैसे बिहार से निकल आएगी और हर प्रदेश में ये फैलेगी और अंत में पूरे देश को पता लग जाएगा कि नरेंद्र मोदी क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है। नरेंद्र मोदी वोट चोर। इस आवाज़ और इस तेवर को जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे वो एक बार सोचेंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है। नरेंद्र मोदी वोट चोर के नारे बिहार से इतने जोश और इतने तेवर के साथ उठ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये बात तो दिल्ली तक पहुंची होगी और इसी बात को शायद दबाने के लिए, पीछे इस मुद्दे को भटकाने के लिए एक नया कानून लाया जाता है। उस कानून को नाम दिया जाता है 130वां संविधान संशोधन। इसमें संशोधन में क्या है, इस पे बात करेंगे। लेकिन आप सोचिए कि जिस तेवर में राहुल गांधी और वहाँ की जनता पीछे से चोर के नारे लगा रही है, उससे क्या साबित हो रहा है। इसका मतलब यह है कि जनता भी समझ रही है कि चोर कौन है, चोरी क्यों करवा रहा है और किसके लिए चोरी की जा रही है। दावा है कि अगर कोई पीएम सीएम, संशोधन में दावा है कि अगर कोई पीएम सीएम या मंत्री गंभीर अपराध में 30 दिनों तक जेल में रहा तो उसके पद से उसे छोड़ना होगा। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना बड़ा कानून आ रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, डर के मारे वही पिताजी पापा जी कहते कहते भाजपा में शामिल हो जाता है और अगले दिन उसको मंत्री या सांसद या विधायक बना दिया जाता है। फिर इसके बाद उसको क्लीन चिट मिल जाती है, भ्रष्टाचार का आरोप तो लगा ही नहीं था, यूं ही चल गया। खैर, अब हम सवाल ये करते हैं कि ये 130वां संविधान संशोधन क्यों लाया गया। ये जो वोट चोरी के नारे बिहार से गूंज रहे हैं, पूरे देश में गूंज रहे हैं, क्या इसी मुद्दे को दबाने के लिए नहीं लाया गया। क्योंकि सवाल ये है कि इस संशोधन को करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। अब जैसे कि हम मानते हैं कि 293 इस टाइम पर एनडीए के पास सांसद हैं या एनडीए के पास सीट है, लेकिन 2/3 बहुमत को अगर हम देखें तो 362 का आंकड़ा होता है। अब ये आंकड़ा है नहीं, अब ये कैसे पास होगा ये राम ही जाने, जय श्री राम ही जाने। लेकिन इसके बावजूद इसको लाया जा रहा है, इस पे चर्चा होगी, देश में एक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी, एक अलग सा माहौल दिखेगा देश में। गोदी मीडिया इसको लेकर प्रचार प्रसारित में जुट जाएगी, क्योंकि पैसा भी तो कहीं से गोदी मीडिया को मिलता होगा। तो इस मुद्दे को कहीं भटकाने के लिए नहीं होता, सबसे पहला। अब हम बात करते हैं बिहार में SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी कि यहाँ SIR के नाम पर बिहार में लाखों वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। जो लोग जिंदा हैं उन्हें मृत बता दिया जा रहा है। जैसे कि राहुल गांधी ने 7 अगस्त को सासाराम में कहा कि जिंदा लोगों को मृत बताया गया और इनका सीधा वोट किसका काटा जा रहा है, दलितों का, गरीबों का और अल्पसंख्यक का वोट काटा जा रहा है। बिहार में 65 लाख वोटरों के नाम गायब हैं। अखिलेश यादव ने इसे जातिगत भेदभाव कहा है। तेजस्वी यादव ने तो SIR के खिलाफ बिहार में बंद की धमकी दी थी और बिहार बंद भी किया था। विपक्ष की मांग साफ है कि डिजिटल वोटर हमें मिल जाए तो हम साफ कर देंगे कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री बने, ये चोरी, इलेक्शन कमिश्नर ने चोरी करके इन्हें प्रधानमंत्री बनाया है। लेकिन इतना बड़ा आरोप जब लगता है तो इलेक्शन कमिश्नर कहता है कि हम डिजिटल वोटर कैसे दे दें, उसमें हमारी माँ, बहनें, बेटियों का जो वोट डालने का वीडियो है उनको हम कैसे जारी कर सकते हैं। तो सोचिए ज़रा, ये चुनाव आयोग का जवाब कितना बेहुदा है। अरे भैया, वहाँ बहन बेटियां हमारी जाती हैं, चुनाव आयोग की बहुत करेंगे, 1-2 बहन बेटियां होंगी, लेकिन पूरी जनता की जानती, जनता भी जानना चाहती, मैं भी जानना चाहता हूँ कि हमारी बहन बेटियों ने कितनी बार वोट डाला है, 1 बार या हज़ारों बार डाला है। सवाल इस पे, लेकिन जवाब क्या मिलता है। अमित शाह 130वां संशोधन क्यों लाया गया, क्या SIR के हंगामे से ध्यान भटकाने की चाल है। विपक्ष का कहना है कि ये बिल जांच एजेंसी और सरकार को ताकत देगा ताकि राहुल, अखिलेश, तेजस्वी जैसे नेताओं को निशाना बनाया जा सके। और अगर भ्रष्टाचार की बात है तो बीजेपी अपने नेताओं पर क्या कर रही है। क्या उनके जो पार्टी के नेता, विधायक, सांसद हैं वो एकदम साफ सुथरे हैं, दूध के धुले हैं एकदम। अब यहाँ पर अमित शाह जी ने नैतिकता की बात की। उन्होंने कहा कि जब हमारे ऊपर आरोप लगे तो हमने त्याग पत्र दे दिया था।
तो कितनी नैतिकता की बात प्रधानमंत्री करते हैं। उन्होंने कहा था कि आपकी भैंस उठा ले जाएंगे, आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। तो ये नैतिकता कहाँ से आती है पता नहीं, कैसे गोदी और अंधभक्तों को समझ में आ जाती है। खैर, रवीश कुमार, अब हम रवीश कुमार की थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि मैं रवीश कुमार से कुछ सीखने की कोशिश करता हूं। तो रवीश कुमार जी ने कहा था कि लोकतंत्र में सवाल पूछना आपका हक है और जवाब सरकार का देना हक है। अगर सरकार जवाब नहीं देती ये बहुत बड़ा अपराध है, और इस बात का मैं समर्थन करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ। तो चुनाव आयोग और बीजेपी आयोग के सवाल पर चुप्पी क्यों है? बीजेपी कहती नहीं सब कुछ ठीक है, जहाँ इनकी सरकार है तहाँ सरकारें हैं। बात तो सही है, चलो सरकार जहाँ भी है। अभी आपके बीजेपी के सांसद ने कहा था कि हमने 6 लोकसभा 5 लोकसभा में देखा कि वहाँ फर्जी वोटर हुआ, तो उनके लिए ये काम और नियम कानून लागू नहीं होते? ये सवाल है। बिहार के लोग अपना वोट आपकी ताकत, अगर SIR आपसे आपका वोट छीन रहा है और उसी के बाद 130वां संशोधन उस शोर को दबाने के लिए लाया गया है, तो ये चाल शायद चल नहीं पाई, क्योंकि राहुल गांधी ने अपने तेवर, अपने अंदाज को और बढ़ावा दिया है, उसको कम नहीं किया है। और उन्हें पता है कि ये सब सिर्फ इस मुद्दे को दबाने के लिए लाया गया है। विपक्ष भी जानता है, मगर क्या है कि जब थोड़ी सी आग लग जाती है तो गर्मी तो लग ही जाती है। तो अब मेरा पूरा मानना है कि कहीं ना कहीं विपक्ष को दबाने की, विपक्ष के जो मुख्यमंत्री मंत्री हैं उनको इस संविधान अगर कहीं से कुछ लगा के, दिमाग लगा के कैसे क्या अगर पास भी हो जाता है, तो इसका मुख्य लक्ष्य अगर होगा तो वो सीधा विपक्ष होगा। आप देखिए ED CBI 100% में कितना काम विपक्ष के ऊपर करती है और कितना काम सत्ता पक्ष। अगर मैं बताऊं तो 100% में लगभग 5% वो भी उनके ऊपर किया जाता है जो कहीं भागने वाले होते हैं। जैसा कि कोई सांसद अब दूसरी जगह जाना चाहता है, पूर्व विधायक कोई दूसरी जगह जाना चाहता है, तो उनके खिलाफ ये कार्रवाई हो जाती है। आपकी जो राय है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि नई शुरुआत है, कोशिश हम कर रहे हैं कुछ नया करने की, और हो सकता है आप लोगों का प्यार मिले, सपोर्ट मिले, तो हम भी कुछ कर सकते हैं अपने और अपने इस समाज के लिए या फिर सोशल मीडिया पर। धन्यवाद, नमस्कार। गुजरात में हो रहा है, यही काम महाराष्ट्र में, यही काम मध्य प्रदेश में, यही काम उत्तर प्रदेश में, और इस बार हम बिहार में इनको रोकने जा रहे हैं।